नटखट कन्हैया के सुरों में बांध देते थे मधुर सरगम की तानों से, और दीवाना हो गया उनका सुना जिसने कहा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की। एक लाइन अभी भैया जी की ओर से आई थी भगवान कन्हैया की, तो आइए एक लाइन कन्हैया के चरणों में। भैया जी ने कहा था कि भारत में फिर से आजा बंसी बजाने में। ओह भाई, लेकिन अपनी तरफ से कहना है कैसे? जो करुणा कर, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा करे जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। और भक्त कहते हैं क्या? कि सहारा दे दो दीनों को जो अपने हाथों से भगवान। सहारा दे दो दीनों को जो अपने हाथ से भगवान। सहारा दे दो को अपने हाथ से भगवान। सहारा दे दो दीनों को जो अपने हाथों से भगवान। सहारा दे दो दीनों को जो अपने हाथ से भगवान। तो इसमें शक नहीं दीनों का बेड़ा पार हो जाए। तो इसमें शक नहीं दीनों का बेड़ा पार हो जाए। तो इसमें शक नहीं दीनों का बेड़ा पार हो जाए। तो इसमें शक नहीं दीनों का बेड़ा पार हो जाए। तो इसमें शक नहीं दीनों का बेड़ा पार हो जाए। जो करुणा तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो पार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा पार हो जाए। प्रेम से बोलिए मुरलिया वाले की।
सच्चिदानंद की। जय। ए भैया, हमरे देहात में एक कहावत है, कहा थे कहाँ क्या घाव कहाँ से आकत है। अब वो इतना न कहबे, नहीं वो इतना कह दिया अब तो बात फोहर हो जी। सही है। प्रसंग छूटा था कि नारद बाबा उस नगरी में पहुंचे हैं जहां का राजा सनत कुमार है। अब उमा बताए थे रुकमणी हराए गई तो वही हुआ गए तो उनका एक ईटा बैठक दे देनी, इससे क्या मतलब है। अब यह प्रसंग तुमरे होगा, वो दुर्वासा जहां नहाए गए रहे वह तुमरे होगा, हमार तो जहां रहे तहां ही पड़ा है। हमरे भर रत्तू भर अगर हस्ताक्षेप के हो तो बताओ, ये तो तुमरे दोनों प्रसंग तुमरे होगी। कहाँ बतावा जाए। वाह भाई वाह यार संदीप भैया। ये भैया ऊपर हर के लिए आए। अरे तो ऊपर हर के लिए आए तो अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र का है उनका स्वागत है। हम तो लेकिन मतलब ये इतना भूसप लीपो की कुछ बन बनाए जाए नहीं, यह सटीक के बीमारी चली है। अच्छा इसी वाले सटीक बहुत करत थे। हाँ बीमारी आया और बिना मतलब सटीक करत हो, सटीक कहे से कोई मतलब नहीं। सटीक करो जब सटीक हुए तब। नहीं सटीक यूं बताए हो तू कि सनत कुमार कौनी नगरी का राजा है, तब तो जानो सटीक। तब कहाँ से सटीक होता है। वाह भाई, आओ सुनो आगे फिर दिमाग लगाओ। आओ भैया, तुम्हारे कहो हाथ जोड़ दी, हमारे क्षेत्र का स्वागत है। सटीक हुआ के हो जहाँ कह पायो, और जहाँ न कह पायो तो साफ साफ कह दे हो कि भैया हम न कह पे। हमसे तुमसे का कोनो ख्यात में यार क्या झगड़ा नहीं है यार भैया। आइए मोर रामा मोर रामा रामा हो रामा हे कहना हुआ कि जय जय मैया वैष्णवी मातृकुटा पर्वत और काली लक्ष्मी सरस्वती मोरी मैया तुम्हें प्रणाम। अरे रे भाई मैया तुम्हें प्रणाम। अरे रे धाव धवला गिरिवाले और कंठ पे हो सवार मात कलकत्त का और कहते विजय कुमार और रे श्याम बिन बिलख गैया और वैसे ललन तुम्हारे बिना मोरी मैया। नवरात्रि का महापावन पर्व है, इसलिए एक लाइन माता जी के चरणों में, क्या उसके बाद में सीधा प्रसंग की ओर। कैसे एक गीत आया, कहाँ है बूढ़ा जुल्फी कटाइला। बहुत पहले बजा रहा है यू गीत, याग बिटेवा गावत रहा है और खाली ढोल बाजत रहा है, माँ और कोई स्वर संगीत नहीं है। कहाँ है बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर ना आई है जवानी। बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर ना होई है जवानी। ये बूढ़ा जुल्फी कटाइला
फिर ना आई है जवानी। हे बूढ़ा जुल्फे कटाइला फिर ना होई है जवानी। आई है जवानी ना होई हऊ जवानी। आई है जवानी ना होई हो जवानी। आई है जवानी ना होई हऊ जवानी। आई है जवानी ना होई हो जवानी। कहाँ है बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर ना आई है जा। हे बूढ़ा जुल्फे कटाइला फिर ना होई है जवानी। अरे हे बूढ़ा जुल्फी कटाइला फिर ना आई है जवानी। हे बूढ़ा जुल्फे कटाइला फिर ना होई है जवानी। अरे हे बूढ़ा जुल्फे कटाइला फिर ना होई है जवानी। हे बूढ़ा जुल्फे कटाइला फिर ना होई है। लेकिन भक्त कहता है कि हे मैया स्वर को सजाइदा। जय हो। वर्जनाला डुप्लीकेट देखो कितना लपटियात है। कई पई मात्रा से कई पई मात्रा भिरत हैं। हे मैया स्वर को सजाइदा दया कैदा भवानी। हे मैया स्वर को सजाइला दया कैला भवानी। ओ न जाइला दया कैला भवानी। अरे हे मैया स्वर को सजाइदा दया कैदा भवानी। हाँ कैदा भवानी दया कैदा भवानी। कैदा भवानी दया कैदा भवानी। हे मैया स्वर को सजाइदा दया कैदा भवानी। हे मैया सजाइला दया कैदा भवानी। अरे हे मैया स्वर को सजाइदा दया कैदा भवानी। हे मैया स्वर को सजाइला दया कैदा भवानी। अरे हे मैया स्वर को सजाइदा दया कैदा भवानी। हे मैया स्वर को सजाइला दया कैदा भवानी। हरो और आप पे हमारे चौधरी साहब जी यानी हमारे चौधरी साहब जी सत्येंद्र कुमार वर्मा जी जो आप कस्बा सूरतगंज की पावन धरती समाज में उपस्थित थे। भैया जी की ओर से महान महान 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार नमस्कार है सच्चे दरबार की। और देखिए भक्त कहता है कैसे कि पावन है द्वार तेरा दर्शन को मन करता है। पावन है द्वार तेरा दर्शन को मन करता है। पावन है द्वार तेरा दर्शन को मन करता है। पावन है द्वार तेरा दर्शन को मन करता है। पावन है द्वार तेरा दर्शन को मन करता है। पावन है द्वार तेरा दर्शन को मन करता है। कहीं है मैया दर पे बुलाइला। जय हो। कहीं है मैया दर पे बुलाइला दया कैदा भवानी। हे मैया दर पे बुलाइला दया कैदा भवानी। हे मैया दर पे बुलाइला दया कैदा भवानी। हाँ कैदा भवानी दया कैदा भवानी। कैदा भवानी दया कैदा भवानी। कैदा भवानी दया कैदा भवानी। हे मैया दर पे हे मैया दर पे बुलाइला दया कैदा भवानी। हे मैया दर पे बुलाइला दया कैदा भवानी। हे मैया स्वर को सजाइला हम सूर्य साचे दरबार की। आइए प्रसंग पर ध्यान दें। देखिए जिस समय देवर्षि नारद राजा सनत कुमार की राजधानी में उसके महलों में उसकी सभा में पहुंचे हैं। राजा सनत कुमार देवर्षि नारद बाबा का बड़ा स्वागत सम्मान करता है, आसन पर बिठाता है
और तब हेलो नारद बाबा से राजा सनत कुमार पूछता है कि देवर्षि आखिर कैसे आपका आगमन हुआ है। तो देवर्षि नारद राजा सनत कुमार से सारी बात बतलाते हैं कि राजन, मैं द्वारिकापुरी को गया था, वहां पर सत्यभामा ने मुझे प्रणाम नहीं किया, इससे मेरे मन में बड़ा क्रोध है, बड़ा रोष है, और जब तक मैं इससे सुंदर कन्या से कृष्ण का विवाह नहीं कराऊंगा तब तक हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो कहा कि फिर तब देखिए राजा सनत कुमार देवर्षि नारद से कहता है, क्या? तो कहा गया, हाँ मोर रामा मोर रामा रामा हो रामा हे कि धैर्य धरो मन माही रामा राजा सनत कुमार देवर्षि नारद से कहता है कि धीर धरो मन माही रामा, अरे काहे हऊ हैरान, धीर धरो मन माही रामा, काहे हऊ हैरान, धीर धरो मन माही रामा, अरे काहे हऊ हैरान, धीर धरो मन माही रामा। मन माही राम, काहे हैरान, धीर धरो मन माही राम। आज देखिए राजा शरद कुमार देवर्षि नारद से कहता है कि बाबा मन में धीरज धरे रहो, अरे आप भी एक देवर्षि हैं, आपका अपमान सत्यभामा ने किया है तो इसका फल उससे भोगना पड़ेगा, लेकिन कोई बात उतन की हुए तो तुरंत कहा था कि धीरज न खोओ, है ना। हाँ। और हम नहीं कही थे, तुलसी बाबा लिखे हैं कि किसी आफत में हो, किसी विपत्ति में हो, दुख में हो चाहे सुख में हो, कि धीरज धर्म में तजरु नारी, 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 आपत्ति काल पर किए जारी, आपत्ति काल पर किए जारी, आपत्ति काल पर किए जारी, धीरज धर्म में तजरु नारी, आपत्ति काल पर किए। तो राजा सनत कुमार कहता है कि मुनिवर घबराइए मत, आपने अगर कह दिया है तो आप भी एक देवर्षि हैं, आपका अपमान हुआ है, इसका फल सत्यभामा को भोगना पड़ेगा। हुआ क्या? क्या? हाँ कि सुमिरा श्री गणेश और मैया मोरी गिरजा, और शब्द शब्द हर शब्द मात माला समझी, किन्नी मशार की ललिता मैया हम कया सतुमा, निमसार की
बड़ी हऊ हैरान धीरा धरो मनमा। नाना काहे बोली हो हैरान धीर धरो मनवा। आज देखिए वो राजा सनत कुमार नारद बाबा को अपने साथ में लेता है और करता क्या है? कैसे? कि नारद मुनि को साथ अरे तुरंत राजा लैली और गयो महल दरम्यान देर तन कौना के रंग महल में नारद के संग राजा पहुँचो जाए। अरे नारद देखे नजर उठाई, हे नारद देखे नजर उठाए। हे नारद देखे नजर उठाई। अरे नजर उठाई हो नजर उठाई। ये मोरे रामा क्या बात है? अरे नारद देखे नजर उठाई। नारद देखे नजर उठाई। हे नारद देखे नजर उठाई। अरे कन्या अरे कन्या परत देखाई धीर धरो मन माहिरा। कि बहुत कन्या परत देखाई धीर धरो मन माहिरा। अरे हुआ वो नहीं हैरान धीर धरो मन माहिरा। काहे हुआ हैरान धीर धरो मन माही रामा। ए भैया आज देखिए राजा सनत कुमार नारद बाबा को अपने साथ में लेकर के अपने रंग महलों में जाता है। और राजा सनत कुमार के महलों में अनेक राजकन्याएं हैं। नारद से कहता है कि नारद बाबा देखो क्या इन कन्याओं में तुम्हें सत्यभामा से सुंदर कोई कन्या दिखाई पड़ रही है? ओह अगर सत्यभामा से सुंदर कन्या दिखाई पड़े तो मैं कृष्ण के साथ में उसका विवाह करवा दूंगा। ओह अब नारद बाबा देखिए मने खूब निर्ताय का चार छा दई निगाह घुमाए बनाए के देखिन, लेकिन बात समझ में नहीं आई कुछ। जितनी सुंदर रानी सत्यभामा है उतनी सुंदर उसमें से कोई राजकुमारी नहीं है। ओहो अब देखिए जब नारद बाबा की बात समझ में नहीं आई तो आज देखिए चल पड़े वहां से। ओहो और किया क्या? क्या? हाँ मोर रामा रामा हो रामा हे नारद मुनि चल दीन अरे राह दक्षिण के बराई और उत्तर दिशा की ओर चले नारद मुनि। आज जब दक्षिण दिशा में कोई सुयोग्य राजकुमारी नारद को नहीं मिली तो दक्षिण की रास्ता नारद बाबा ने बदल दिया। ओह उत्तर की ओर चल पड़े और देखिए चलते चलते पहुंचे कहां? कहाँ?
गिर बैठात नामयक पर्वत और नारद पहुँचे जाए। अरे बहुत कन्या परत दिखाई, बहुत सुकन्या परत दिखाई, अरे बहुत कन्या परत दिखाई। अरे परई दिखाई हो परई दिखाई। वो मोरे रामा अरे बहुत कन्या परई दिखाई। बहुत कन्या परई दिखाई। अरे तब नारद हरसाए, अरे तब नारद हरसाई धीर धरो मन माही राम। सब नारद हरसाई धीर धरो मन माही राम। अरे तब नारद हरसाई धीर धरो मन माही राम। धीर धरो मन माही मोरे नाम, धीर धरो मन माही राम। अरे नाही हुआ हैरान धीर धरो मन माही राम। काहे हुआ हैरान धीर धरो मन माही राम। अरे काहे हो हैरान धीर धरो मन माही राम। काहे हुआ हैरान ए भैया, आज देखिए नारद बाबा हेलो बैढ़ातिगिरी पर्वत पर पहुंचे हैं, जहां पर उस तलहटी में ऐसी ऐसी सुंदर राजकुमारियां हैं जो ऋषि महात्माओं मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। लेकिन नारद बाबा दे रखा तो सत्यभामा से सुंदर वहां पर भी कोई नारद बाबा को दिखाई नहीं पड़ी। ए भैया, अच्छा उनका मान लो चले काम रहे वैसे दिन भर चला करते रहे, चली कहीं हुई थकत नहीं रहे, कहीं चलो कहूँ न कहूँ तो मिलबे करी है। हाँ गया। फिर देखिए हुआ क्या। और आप हैं बड़े भैया उमेश कुमार जी, जो आप इसी ग्राम कड़ोरा की पावन धरती समाज में उपस्थित हैं। भैया जी की ओर से महान महान 21 मुद्राओं का पुरस्कार है। भगवान कन्हैया कर दे बेड़ा पार होली सच्चे दरबार की आज कि फिर नारद मुनिराज अरे सुनो बढ़ी गए आगा अरे पहुंच हिमालय जाए न पलटी करें। आज देखिए नारद बाबा हिमालय की तलहटी में पहुंचे हैं और तमाम राजकुमारियों को वहां पर राजा के भवनों में जा जा करके देख रहे हैं, लेकिन सत्यभामा से ज्यादा रूप वाली कोई राजकुमारी उनको मिल नहीं पाई। हाँ कि थे निराश फिर नारद बाबा और आगे का बढ़ जाए और धीरे धीरे बीड़ा बजावे। हाँ धीरे धीरे बीड़ा बजावे, ए बीड़ा बजावे हो बीड़ा बजावे, वो धीरे धीरे बीड़ा बजावे। धीरे धीरे बीड़ा बजावे। अरे कि अब तो हर के गुण रहे गाय
सैगन न पीसो नहीं बहुत महीन हुई जी फिर 40 मिनट का बहुत समय नहीं हुआ थे। आप में हमारे गंगाराम भैया जी इसी ग्राम खड़ेला की पावन धरती से 51 मुद्राओं का पुरस्कार और हमारे पवन कुमार भैया जी आपकी ओर से महान महान 20 मुद्राओं का पुरस्कार है। कन्हैया भगवान कर दे बड़ा पार है सच्चे दरबार की। और आप हैं बड़े भैया हमारे नवाराशी साहब विजय कुमार जी आपकी ओर से महान महान 51 मुद्राओं का पुरस्कार माता रानी कर दे बड़ा पार बोली सच्चे दरबार की। ए भैया हाँ हाँ आज देखिए नारद बाबा को कहीं पर सत्यभामा से सुंदर कन्या नहीं मिली। 4 मिनट यार सही सही बताओ यार भैया 40 मिनट हो गए। अच्छा भैया धन्यवाद धन्यवाद बस बस धन्यवाद। आज देखिए नारद बाबा हाँ कि अवधपुरी के माही जब आए नारद मुनि और नगर के लोगन से मुनिवर तब कहे सुना आज देखिए जब इतना भ्रमण करने के बाद कहीं पर सत्यभामा से सुंदर राजकुमारी नारद को नहीं मिली तो अंत में देखिए अयोध्या को आए हैं। और जब अयोध्या को आए तो अयोध्या के नगरवासियों से नारद से मुलाकात हुई तो नारद बाबा पूछते हैं कि ये भैया कहाँ नारद बाबा हाँ मुनिवर कहाँ किए अयोध्या नगरी है कहा हाँ तो कहा फिर ये बताइए कि इस समय अयोध्या का राजा कौन। ओहो और आप हैं बड़े भैया राम किशोर जी इसी ग्राम करेला की पावन धरती से महान महान 51 मुद्राओं का दान भगवान कन्हैया कर दे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की। आज देखिए जब उस राजकुमारी की खोज करते करते नारद बाबा अयोध्या में पहुंचे हैं तो अयोध्या के नगरवासियों से पूछते हैं कि ये बताइए कि इस समय इस अयोध्या का राजा कौन है। ओहो हाँ कि कि संत गुरु जगजीवन साहेब और सत्य नाम आधार संत गुरु जगजीवन साहेब और सत्य नाम आधार। अरे आश लगाए गुरु चरणन की आश लगाए गुरु चरणन की लगाए गुरु चरणन की कि अब तो ओ मोरे रामा रुको समय खत्म है जानना करो कुछ और। देखिए जहां तक लेख मिला तो जिस सरोवर में दुर्वासा जी स्नान करने के लिए पहुंचे थे हाँ हाँ सत्य तीर्थ नाम का वो सरोवर है। और जिन राक्षसों ने दुर्वासा को दैत्यों ने दुर्वासा को मारा था वो दुर्मुख
दैत्य के नाम राक्षस के अनुचर लोग थे जिन्होंने दुर्वासा को मारा था। ओह समय नहीं वरना तो चलते चलाते एक लाइन कट पीस है क्या कहना है कि 100 साल पहले बहुत है। हमें तुमसे प्यार था। बात समझ लियो, हाँ हमारी उम्र भाई 42 साल है। अरे यहाँ तक है तुम कहो कि तुम 100 साल बात करो तो हम अपने न बात हम फंस जाइए। सही बात है। हम नहीं कही थी, यह बात फिल्मी दुनिया वाले गिन गए हैं कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी कहा गया तुम रूठा ना करो, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसते रहते हो, एक बिजली सी चमक जाती है। सदियों से पहले ये दिल तेरा तलबगार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी। ए भैया ये तो ओरिजिनल है, हाँ हाँ लेकिन कवि की कल्पना है कि चारों युगों में जिसने किया जैसा काम है तो मिला परिणाम है, आज भी है और कल भी रहेगा। चारों युगों में जितने किया जैसा काम है, आज भी इंसान है, आज भी है और कल भी रहेगा। 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 ए भैया कवि का कहना है कि चारों युगों में जिसने किया जैसा काम है मिला परिणाम है, आज भी है और कल भी रहेगा। कि सतयुग में इंद्र जी ने मुनि पत्नी संग पाप किया। एक बार इंद्र जी ने पाप किया। सतयुग में इंद्र जी ने मुनि पत्नी संग पाप किया। वो एक बार इंद्र जी ने मुनि पत्नी से पाप किया। चंदा ने भी अपनी करनी का पश्चाताप किया। चंदा ने भी अपनी पाप किया। और मारी मृग छाला मुनि ने, मारी मृग छाला मुनि ने बनावो निशान है, अभी विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहे। आज
वो धब्बा विद्यमान है। कर्म कमाई न जाने कब किए थे, लेकिन आज भी उस कर्म को लिए हुए भोग रहे हैं। ओह इसलिए कहा गया कि आज भी है और कल भी रहेगा। आइए त्रेता में एक लाइन। हाँ कि त्रेता में राम जी ने श्वेत सागर पे बंधाया था। त्रेता में राम जी ने श्वेत सागर में बंधाया था। त्रेता में राम जी ने श्वेत सागर पे बंधाया था। त्रेता में राम जी ने श्वेत सागर में बंधाया था। एक जीव गिलहरी ने साहस अपना दिखलाया 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 था। ओ भैया, जिस समय समुद्र में सेतु बन रहा था, बानर लोग बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े पहाड़ ले आवे और सब पुल बांधे दिए। ओह एक छोटा सा जीव गिलहरी देख रहा था, क्या करता है, पहले समुद्र के जल में अपने शरीर को भिगोता है, फिर रेत में जाकर के रेत के कणों को अपने शरीर में लपेट करके लाता है, समुद्र में नहाता है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को भगवान राम देख रहे हैं। कहाँ, अरे जीव तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसका साहस देखो कि ये साहस किए हुए है कि मैं इस समुद्र को पाट दूंगा। हाँ हाँ। और तब हुआ क्या, हाँ फेरा हाथ राम जी ने, भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर अपने हाथों का स्पर्श कर दिया और वो निशान गिलहरी की पीठ पर आज भी फेरा हाथ राम जी ने, बने वो निशान है, अभी विद्यमान है, आज भी है और कल भी। राम ने बना वो निशान है, आज विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी। और त्रेता में द्वापर में बताया गया कि द्वापर में कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है। द्वापर में कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है। द्वापर में कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है। द्वापर में कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है। और बजा मधुर मुरली देखो फन ऊपर नाचा है। और बजा मधुर मुरली देखो ऊपर नाचा है। ए भैया, और जो कालिया के वंशज सर्प हैं, उनके फन पर आप देखें कि भगवान कन्हैया के टाप का निशान आज भी विद्यमान है। ओह हाँ, नागों के फन पे बना, नागों के फन पर बना चरण का निशान है, अभी विद्यमान है, आज भी है और कल भी। नागों पे भंग देखो बनावे निशान है, आज विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। अंतिम लाइन में कहा गया, कलयुग में बापू ने देश आजाद कराया था। 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 बात समझ लियो पहले, बापू अब दू जने न कहा जाए लाग है। पहले महात्मा गांधी ने कहा जाते रहे,
अब आसारामों के आगे बापू लिखा जात तो यह चीज समझ बूझ ले हो कि महात्मा गांधी वाले वो यहाँ की आसाराम वाले में क्या हैं कि कलयुग में बापू ने देश आजाद कराया था। कलयुग में बापू ने देश आजाद कराया था। और लाल किले ऊपर झंडा अपना फहराया था। और लाल किले ऊपर झंडा अपना फहराया था। और लाल किले ऊपर झंडा अपना फहराया था। फिर लाल किले ऊपर झंडा अपना फहराया था। ए भैया कहा गया है कि देश में प्रदेश में सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, लेकिन लाल किले के ऊपर झंडा फहराया जाएगा तो केवल तिरंगा। हुमायूं हाथ पंजा कमल फूल और चुनाव निशान सही के लिए कुछ नहीं, सीधे सीधे राष्ट्रीय ध्वज। कलयुग में बापू ने देश आजाद कराया था। कलयुग में बापू ने देश आजाद कराया था। और लाल किले ऊपर झंडा अपना फहराया था। और लाल किले ऊपर झंडा अपना फहराया था। और ए भैया झंडे के बीच बना, झंडे के बीच बना चक्र का निशान है, अभी भी विद्यमान है, आज भी है और कल भी रहे। झंडे के बीच बना चक्र का निशान है, आज भी निशान है, आज भी है और कल भी रहेगा। सांचे दरबार की जय। भैया 1-2 मिनट फादिल हो गए हैं तो माफी चाहिए थे। अच्छा चलो हम अगली चक्कर में प्रयास करबे कि हम कम बोल ली। आइए इसी जगह से बाड़ी का विराम है, भैया जी का प्रोग्राम है और थोड़ा समय ज्यादा हो गया इसलिए हम समाज से माफी चाहते हैं। प्रेम से बोलिए कन्हैया भगवान की जय।